चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम आपके साथ अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ डाउट्स लेंगे और कुछ स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। टुडे इज 26। आपको कभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ नहीं समझ आएगा तो उसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूँ। रीजन क्या है? रीजन आपको हमेशा ये मिलेंगे रीजन, इसलिए इन पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना है। मैं आपको रीजन बता देता हूँ। एक्सपेंस के अंदर दो चीजें होती हैं। या तो एक्सपेंस होता है आउटस्टैंडिंग, मैं शॉर्ट में बात करूंगा आपसे। एक्सपेंस होता है आउटस्टैंडिंग या एक्सपेंस होता है प्रीपेड। या तो एक्सपेंस होता है आउटस्टैंडिंग या होता है प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ये कॉमन पॉइंट्स हैं जिसमें नॉर्मली सब बच्चों को डाउट होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, अब हमने बहुत टाइम लगा लिया है। अगर इस वर्ड को देखें, यहाँ लिखा है नॉट पेड। साफ पता लग रहा है कि सर पे नहीं करा। आप मुझे जल्दी बताइए, कैश प्लस होगा, कैश माइनस होगा, या कैश में कुछ नहीं होगा, नथिंग? बेटा फटाफट चैट बॉक्स में सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। कैश के अंदर प्लस माइनस और नथिंग। टेक योर टाइम, आपको सब सामने दिखाई देना चाहिए। कहीं भी अकाउंट्स रटने की जरूरत नहीं है। नथिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आंसर इज नथिंग। अब सर हम बात करते हैं इसका डबल इफेक्ट, क्योंकि हम हमेशा क्या पढ़ते हैं? डबल एंट्री सिस्टम, और इसका हम डबल इफेक्ट पढ़ते हैं। डबल इफेक्ट में पहली बात तो सर ये एक्सपेंस तो है। एक्सपेंस तो है, वो बात अलग है कि हमने हमने पे नहीं करा। एक्सपेंस तो है, और आपको पता है एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ चला जाता है? आई रिपीट, अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस कहाँ जाता है? कैपिटल में से माइनस हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, सर आउटस्टैंडिंग है, अभी तक पे नहीं करा है। इट मीन्स फ्यूचर में आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, इसलिए हमारी क्या बन जाती है? लाइबिलिटी। मैंने बहुत टाइम लगाया था इन पॉइंट्स पर। रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है, यू कैन व्यू ऑल्सो दिस। आज मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। तो लाइबिलिटी में प्लस और एक्सपेंस में माइनस। अब आप यहां देखें, यहां साफ पता लग रहा है पेड वर्ड लिखा है। अब जल्दी बताइए, पे वर्ड लिखा है। इतना बता दो, कैश प्लस होगा या माइनस? जल्दी से, कैश प्लस होगा या माइनस? साफ पता लग रहा है सबको, सर पेड लिखा है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। तो कैश क्या होगा? माइनस। तो इसका मतलब, एक तरह से इसका मतलब होता है एडवांस में आपने क्या कर दिया है? एडवांस में आपने पे कर दिया है। अब सर इसका डबल ट्रीटमेंट, डबल एंट्री सिस्टम में डबल ट्रीटमेंट। एक ट्रीटमेंट तो आपने मुझे, आप सब बच्चों ने मुझे बता दिया, कैश में से क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि कैश जा रहा है। बस, दूसरा मैं बता देता हूँ। प्रीपेड, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है। हमें उसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। तो बेनिफिट जब मिलता है तो वो हमारी क्या बन जाती है? वेरी गुड। कुछ बच्चों ने जल्दी से बता भी दिया, सर ये हमारी बन जाती है असेट्स। वेरी गुड एवरीवन। तो ये आपको हमेशा प्रॉब्लम करेंगे, इसको आपने आराम से समझना है। जैसे मैंने समझाया इसी तरह से समझना है। अब मैं इसका रिवर्स चलता हूँ। रिवर्स आ गए इनकम। इनकम के अंदर दो बातें, इनकम के अंदर भी दो बातें। मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस वे में बताता हूं, बिकॉज अगर आप कुछ और बुक्स भी बाद में पढ़ेंगे तो आपको समझ आना चाहिए। इनकम अर्नड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्नड, अर्नड का मतलब होता है आपने कमाई है, आपकी इनकम है, मगर अभी तक आपकी पॉकेट में कुछ नहीं आया। दोस्तों जल्दी बताओ, आपकी पॉकेट में कुछ नहीं आया, कैश प्लस होगा, माइनस होगा, या नथिंग? जल्दी से बताएं, कैश प्लस माइनस या नथिंग?
फटाफट, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं एक्रूड। वेरी गुड। टेक्निकली बोलते हैं सकीना, वेरी गुड, एक्रूड। नॉर्मली मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंग, तो मीनिंग तो आउटस्टैंडिंग ही होता है ये वाला, बट इनकम के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्रूड। बस अब आपने जैसे ऊपर करा था वैसे कंपेयर करो, जैसे आपने यहाँ करा था ऐसे ही कंपेयर करना है, सेम। पहली बात, सर इनकम तो है दोस्तों, इनकम तो है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। और जल्दी आप मुझे बताएं, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहा हूं बार बार, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, इनकम कहाँ चली जाती है, कैपिटल में। बिल्कुल इसके साथ साथ चलना है आपने पैरेलल। अब मुझे बताओ, ये जो एक्रूड है, आप सोच के बताओ, आज नहीं मिले पैसे, फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। बिल्कुल इसका उल्टा कर देना, फ्यूचर में पैसे आपको मिलेंगे, इट मींस ये हमारी क्या बन गई, असेट्स। आज नहीं मिले, फ्यूचर में मिलेंगे। वेरी गुड आकांक्षा भैया, ये क्या बन गई हमारी, असेट्स बन गई। थान्या वेरी गुड। अब इसके यहाँ चलते हैं, मीनिंग लिखूंगा, क्या लिखेंगे हम, अनअर्न्ड, अनअर्न्ड, यानी अनअर्न्ड का मतलब कमाई नहीं है, अभी तक कमाई नहीं है, बट रिसीव्ड, अनअर्न्ड बट रिसीव्ड, इट मीन्स रिसीव हो गई है। तो पहला वर्ड तो ये है, साफ लिखा है रिसीव हो गई है। जल्दी बताओ, कैश में प्लस होगा या माइनस, कांशा वेरी गुड, फटाफट टेक योर टाइम, बताइए कैश में क्या होगा, हातिम स्पीड से, कैश में प्लस होगा या माइनस। वेरी गुड रिया, आकांक्षा, धन्यवाद। कैश के अंदर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कमाई नहीं है फिर भी पैसा रिसीव हो गया, इसको अकाउंट्स में बोला जाता है एडवांस रिसीव्ड, इसे बोला जाता है एडवांस रिसीव्ड। और आपने बस डबल इफेक्ट डालना है, ये वो मेजर पॉइंट्स हैं जहां आपको बार बार प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने आज दोबारा से रिवीजन करा दिया। चलिए जल्दी देखते हैं, कैश में क्या होगा, प्लस, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। यहाँ कैश माइनस था, यहाँ आपने कैश प्लस कर दिया। ये असेट होती है दोस्तों, वेरी गुड धान्या, ये असेट होती है, तो इसका अपोजिट ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड में कॉलम बनेगा एडवांस रिसीव्ड। तो ये एक मेजर पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। और बताता हूँ आपको और दो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एक इसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को और एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो बार बार भूल जाते हैं कि सर डेटर कौन होते हैं हमारे। बेटा डेटर को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, अगर आपने सेल करा है, सेल्स ऑफ गुड्स, प्लस ये जो सेल करी है ये क्रेडिट पे करी है, उधार पे करी है, तो वो क्या बन जाते हैं हमारे डेटर। और डेटर आपको पता है, डेटर हमारी क्या हो जाती है, डेटर हमारे बन जाते हैं असेट्स। इट मींस इनसे हमें पैसा, गुड्स सेल करे हैं, गुड्स गए हैं तो पैसा आपको मिलेगा, गुड्स गए हैं तो पैसा मिलेगा, उधार है डेटर से आपको पैसा मिलेगा। और सेकंड पॉइंट होता है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब है परचेज ऑफ गुड्स, प्लस अब आपने सामान खरीदा है मगर उधार पे, तो सामान तो आएगा मगर आपकी जेब से फ्यूचर में क्या पैसा जाएगा, इसका मतलब सामान आएगा पैसा जाएगा, तो ये क्रेडिटर क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। ये दोनों पॉइंट्स और जो मैंने पीछे डिस्कस करा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। और मुझे आज तक याद है, व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, जब मैं 11th क्लास में था, मुझे ये पॉइंट्स नहीं समझ आते थे, मैं बार बार इन्हें याद करने की कोशिश करता था। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सब पॉइंट्स इनको ध्यान से समझ लें। और अब हम चलते हैं आपके डाउट्स पर, एक एक करके हम डाउट्स लेते हैं सारे स्टूडेंट्स के।
और फिर आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले आपको एक बात बतानी है, कल है संडे। संडे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है सबसे ज्यादा टेक्निकल जर्नल। इसी के लिए मैंने आपको रूल्स पढ़ाए थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जर्नल की क्लास कल हमने रखी है 5:30 PM। कल संडे है तो हम सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जर्नल। डोंट मिस टुमारो क्लास। 5:30 मिलेंगे कल आपसे। सेम लिंक सेम आईडी। और अब हम आते हैं आपके डाउट्स पर। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पर आपके साथ। क्वेश्चन 11 आराम से समझेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 की रिक्वायरमेंट क्या है? शो द अकाउंटिंग इक्वेशन। एक तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आल्सो शो बैलेंस शीट। इट मींस आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। अब जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पॉइंट्स इसके अंदर सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 11। अब आपने फोकस यहाँ रखना है। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करा है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी लगाते हैं, वो सब पता है हमारी क्या बन जाती है, हमारी कैपिटल बन जाती है। तो वेन एवर वी स्टार्ट बिजनेस और हम बिजनेस में कुछ भी लगाएं, हमने कैश लगाया 60,000, गुड्स लगाए 30,000, इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये मालिक है। ये कौन है? ये ओनर है। इसने बिजनेस के अंदर, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम इसने बिजनेस में कैश लगाया और क्या लगाए, साथ में ये गुड्स भी लेके आया, दोनों चीजें लेके आए। हम हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस बोलेगा मेरे पास कैश आ गया 60,000 और मेरे पास गुड्स भी आ गए 30,000। और बिजनेस साथ में एक चीज और बोलेगा, कहेगा इसका मतलब ओनर की कैपिटल कितनी हो गई। जो भी चीज स्टार्टिंग में लगाई जाती है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। तो फाइनली कैपिटल कितनी हो जाएगी ओनर? 90,000। तो आप हमेशा याद रखना, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, एनीथिंग आइदर कैश और गुड्स और फर्नीचर, दीज ऑल आर कॉल्ड कैपिटल। Is it clear to all of you? This point is clear to all of you? जल्दी से बताएंगे फटाफट। Is it clear to all of you? अब मैं चेक करता हूँ हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। फटाफट स्पीड से। चलिए ये पॉइंट सबको आपको क्लियर है, ये हमारी कैपिटल बन गई। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है परचेज करे हैं गुड्स। एक बार तो कैश में खरीदे हैं, एक बार आपने क्रेडिट में खरीदे हैं। मैंने अभी अभी बताया था आपको, दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, कैश अलग और क्रेडिट अलग। दोस्तों कैश में खरीदते हैं तो कैश हमारा चला जाता है और हमारे गुड्स गुड्स क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। और अगर हम क्रेडिट पे खरीदते हैं, तो क्रेडिट पे खरीदते हैं तो गुड्स तो आपके प्लस होंगे ही होंगे, मगर कैश नहीं जाता। तो ये क्या बन जाते हैं हमारे? अभी अभी बताया था, वेरी गुड, क्या बन जाते हैं? क्रेडिट। ये हमारे बन गए क्रेडिट। चलिए अब यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट कितना है? 40,000। 40,000 और ये कितना है? 25,000 और 25,000। चलिए मुझे फटाफट बताइए, कैश का नेचर क्या होता है दोस्तों? कैश का नेचर होता है असेट्स। गुड्स का नेचर,
असेट्स, गुड्स का नेचर असेट्स, क्रेडिटर का नेचर लायबिलिटी। मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ, आपको रिवीजन हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, एक अच्छा पॉइंट है थर्ड। चलिए थर्ड पॉइंट में बच्चे का डाउट भी है, ध्यान से समझेंगे क्या हो। आराम आराम से, टेक योर टाइम, जल्दी जल्दी नहीं भागना, आराम से चलते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा है गुड्स कॉस्टिंग, यानी गुड्स कॉस्ट थी हमारी 48,000, आपने उसको बेचा है प्रॉफिट पर 33 1/3%। तो पहले तो हम आपको ये निकालना सिखा देते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट जो है वो है 33 1/3%। और शायद आप में से कुछ बच्चों को याद हो, मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाया था आपको। बेटा इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 33 3 99 प्लस 1, वेरी गुड धान्या, याद आ गया एक बच्चे को। 100 ऊपर 100 नीचे आएगा 3। दोस्तों परसेंटेज हटा दो, परसेंटेज हटाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है 100 से। आई रिपीट, परसेंटेज लगाने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है, हटाने के लिए डिवाइड करना होता है। तो अगर हम देखा जाए तो इन शॉर्ट आंसर पता है कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज दोबारा से डिस्कस कर लिया, प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1/3। अब चलते हैं आगे। कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी दे रखी है, 48,000। प्रॉफिट, प्रॉफिट है 1/3, सीधा शॉर्ट में लिखा मैंने 1/3। जरा आप मुझे बताएं 48,000 का 1/3 कितना हो गया। आकांक्षा का आंसर आ गया सर 16,000। 48 की चीज है, 16,000 प्रॉफिट पे बेचा। आप मुझे बताओ कितने में बेचा होगा, प्लस करें जरा, जल्दी से बताएं कितने पे बेचा होगा। 64,000 में हमने क्या किया होगा, सेल किया होगा। 48,000 की चीज थी, 16,000 का प्रॉफिट था, तो हमने सेल कितने में किया होगा, 64,000। यानी सर पहली बात तो क्लियर है, आपने सामान कितने में बेचा है, 64 में बेचा है। अब क्या लिखा है, आगे चलते हैं। 48 का सामान है, बेचा 64 में, आगे लिखा है 3/4, 3/4 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। इसका मतलब सर अभी कुछ और भी कहना चाहते हैं, कह रहे हैं इसका जो 3/4 है, इसका जो 3/4 हिस्सा है, 3/4 हिस्सा हमें कैश में मिला है। जरा एक बार चेक करें कितना है ये, 64,000। दोस्तों इसका 3/4 कितना हुआ, फटाफट बताओ, धान्या का आंसर आ गया। इसका 3/4 कितना हुआ, जो बोल रहे हैं इंग्लिश में करते जाओ। 3/4 रिसीव्ड इन कैश, इतने में सामान बेचा था, इसका 3/4 हो गया, ये तो आपको कैश में मिला है। सर अगर ये कैश में मिला है तो दोस्तों बाकी का सामान कैसे हुआ होगा, इट मींस बाकी का सामान हुआ होगा क्रेडिट पर। ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, कुछ सामान कैश में बिका है, ये क्या कर रहा हूं, सेल्स, तो बाकी सामान किस में बिका होगा, क्रेडिट पे। आप बता सकते हो बाकी कितना बचा, 64 में से 48 ये गया तो बाकी कितना बचा, बाकी सब लेफ्ट बचा 16,000। अब इसका ट्रीटमेंट दिखाता हूं मैं आपको, जरा इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर थर्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट नंबर थर्ड। बेटा नोटिंग आप बहुत ध्यान से करेंगे, मैं इसका ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। जब कैश में बेचेंगे तो कैश क्या हो जाएगा, प्लस कितना कैश आ जाएगा मेरे पास, 48,000। ध्यान से समझना, आराम आराम से, कैश में प्लस करा। क्रेडिट को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, क्रेडिट को डेटर बोलते हैं या क्रेडिटर। बेटा सेल कर रहे हैं, सेल के टाइम डेटर होते हैं, डेटर कितने के हो गए, 16,000।
चलिए ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब मुझे बताओ हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ। बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 16,000। वेरी गुड। और लास्ट में मुझे बताओ हमारा गुड्स कितने का सामान चला गया। सामान कितने का चला गया, मैं चाहता हूँ आप सब बच्चे बताएंगे। धान्य का आंसर आ गया बेटा, बाकी सारे स्टूडेंट्स कितने का सामान चला गया। गुड्स चले गए 48,000। अब हम आते हैं अपने अकाउंट्स पर। कैश का नेचर क्या है? कैश का नेचर है असेट। डेटर का नेचर असेट। दोस्तों प्रॉफिट का नेचर क्या है? हमेशा गलत नहीं करना, हातिम सकीना ध्यान से। प्रॉफिट का नेचर होता है इनकम। वो बात अलग है। अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ चला जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल में प्लस कर देते हैं। फिर देखते हैं गुड्स। गुड्स का नेचर क्या है? गुड्स का नेचर है असेट। चलिए यहां तक हमारी बात आपको समझ आ गया। पॉइंट थर्ड खत्म। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 भी एक अच्छा पॉइंट है। जहां जहां से मुझे मुश्किल क्वेश्चन मिल रहे थे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर डाल दिए हैं। आपने बस बच्चों ने प्रैक्टिस करनी है। बेटा मैंने आपको पूरे अकाउंट्स की मतलब जितना आज तक पढ़ाया है उस सब की प्लेलिस्ट भेजी है। अगर आप अच्छा उसमें कॉन्फिडेंस रखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट देखिए, उसमें हो सकता है कुछ आपको नए पॉइंट्स भी मिले। ट्राई टू वॉच फुल प्लेलिस्ट। नाउ आई एम गोइंग ऑन पॉइंट नंबर 4। इसको भी पढ़ते हैं आराम से। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 के, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%। सर पहले प्रॉफिट था अब लॉस है, अभी आगे नहीं चलते। पहले यहाँ बताइए मेरे पास जो कॉस्ट थी, कॉस्ट दे रखी थी 20,000। चलिए इतना बताइए लॉस हो रहा है, प्लस करूंगा या माइनस? बेटा प्रॉफिट आपने प्लस किया था, लॉस क्या करूंगा? माइनस। और लॉस कितना है? लॉस है 5%। जरा बताइए मुझे इसका 5% अगर हम निकालते हैं तो आएगा 1,000। और फटाफट अब देखते हैं हमारी सेल्स कितने में हुई। सेल्स हुई 19,000। अब आगे चलते हैं। सेल्स हुई 19,000। वेरी गुड भैया। आउट ऑफ विच 12,000 रिसीव्ड इन कैश। अगेन वही बात हो गई। इस 19,000 में से कैश कितना मिला है आप? कैश कैश मिला है 12,000। बेटा कैश मिला है 12,000 तो बाकी के क्या बन जाएंगे? बाकी के बन जाएंगे डेटर्स। बेटा सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। हातिम, सकीना, कांशा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें सारे बच्चे। मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी सेल होता है उधार पर तो क्या बन जाते हैं? डेटर। कितने के डेटर बन जाएंगे? 7,000। और अब हम आते हैं अकाउंट्स पर। दोस्तों सामान कितने का गया? 20,000। गुड्स हमारे होते हैं असेट्स। सामान कितने का गया? 20,000 का। लॉस लॉस होता हमारा एक्सपेंस है, बट हम क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। लॉस होता है एक्सपेंस है, बट हम क्या करते हैं? सारे के सारे एक्सपेंसेस को कैपिटल में से क्या कर देते हैं? हम माइनस कर देते हैं। बाकी सर डेटर आपकी असेट है और कैश भी आपकी क्या है? असेट है। तो बस याद रखना 20,000 के गुड्स चले गए, असेट्स में से माइनस कर देंगे। तो पॉइंट नंबर 4 भी खत्म। बाकी तो पॉइंट्स मुझे ज्यादा टेक्निकल लग नहीं रहे। एक पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम डेटर। 15,000 रुपये आपको कैश मिला है डेटर से। आप सब बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों कैश मिला है डेटर से 6 पॉइंट।
डेटर से कैश मिलेगा तो कैश आपके पास प्लस हो जाएगा। आपके डेटर प्लस होंगे या माइनस, ये बताइए। बस इतना सा बता दीजिए, आपके डेटर प्लस होंगे या माइनस। रिया जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग टू ऑल ऑफ यू। सकीना वेरी गुड। डेटर क्या होंगे? आकांक्षा, धान्या। चलिए सबको यानी क्लियर है, बेसिक चीजें अब आपको क्लियर हो चुकी हैं। डेटर को हम कर देंगे माइनस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। मैं बाकी नहीं कर रहा, आप अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं अब आगे चलता हूँ, और भी कुछ बच्चों के डाउट्स थे। एक क्वेश्चन था टेंथ, टेंथ का थर्ड पॉइंट। बेटा जिस बच्चे का भी डाउट था आप समझ सकते हैं, अभी अभी मैंने कराया था। गुड्स थे 75,000 जिनको बेचा है प्रॉफिट 33.5%। अभी अभी मैंने ऐसा ही आपको पॉइंट कराया था। तो ट्राई कीजिए, अपने आप करने की ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन टेंथ का थर्ड पार्ट ये हमारा खत्म। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में फोर्थ पार्ट। ऑल्दो आई हैव डिस्कस ऑलरेडी, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पे कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट। रेंट पे करा 5,000। सर ये तो बहुत आसान है, जब रेंट पे करते हैं तो कैश, कैश आपका माइनस हो जाता है। और रेंट आपका क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस सारे कहाँ चले जाते हैं? कैपिटल में से माइनस। बट आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग और इसमें बस कंपेयर करो। कैश की जगह क्या वर्ड आ जाता है? आउटस्टैंडिंग, क्योंकि कैश नहीं जाता। और आउटस्टैंडिंग हमारी क्या बन जाती है? लाइबिलिटी। बाकी तो सारी कहानी सेम है। एक्सपेंस कहाँ चला जाता है? कैपिटल में से माइनस। सिर्फ कंपेयर करना है। ये तो सर सेम है। चेंजेस कहाँ आते हैं? यहाँ कैश जाता है, यहाँ नहीं जाता, इसलिए लाइबिलिटी बन जाती है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 का ई पॉइंट। दोस्तों प्रीपेड लिखा है, मैंने पहले ही आपको अभी अभी बताया था पेड वर्ड लिखा है। जिस बच्चे का डाउट है वो मुझे बताएगा। पेड लिखा है, पेड। कैश प्लस होगा या माइनस, बस इतना बता दो। पेड लिखा है तो कैश में से क्या करेंगे दोस्तों? कैश में से करेंगे माइनस। और आपको पता है प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस है हमारा। प्रीपेड एक्सपेंस हमारी क्या बन जाती है? ये बन जाती है जैसे प्रीपेड मोबाइल होता है। वेरी गुड। बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया है, इसका मतलब अब आपका ये कॉन्फिडेंस जर्नल में हेल्प करेगा। मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर था, जो मैं इतना टाइम लगाया, इस जर्नल में आपको हेल्प मिलेगी। चलिए ये भी हमारा पॉइंट खत्म। और देखते हैं और क्या पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं है, 6 में कुछ नहीं है। और देखते हैं और एक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउन। चलिए ये वाला पॉइंट भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं। बेटा आंसर सब टैली कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, ये हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 4। और सी पार्ट क्या लिखा है पढ़ लेते हैं जरा एक बार। सोल्ड गुड्स, कैश, कॉस्टिंग 40,000। इसका मतलब गुड्स की कॉस्ट थी आपकी 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो पहले तो मुझे ये बताइए, प्रॉफिट 20% हुआ कितना? दोस्तों 20% प्रॉफिट पता है कितना हुआ? आप सॉल्व करना, 8,000 आएगा। और इसका मतलब सेल्स पता है कितने में करी है? सेल करी है 48,000। आगे चलते हैं। ये जो सेल करी है, ये बता रहे हैं कैश में करी हुई है। ये कैश सेल है। तो पहले तो मुझे इतना बता दो, इतने पोर्शन का ट्रीटमेंट क्या हुआ?
सिर्फ इतने पोर्शन का हम यहाँ पे लिखते हैं। इस पोर्शन के अंदर मेरे गुड्स मेरे गुड्स कितने के चलेंगे? हाँ जी, मेरे गुड्स कितने के चलेंगे? मेरे गुड्स चले गए 40,000। मेरे पास कैश कितना आया? कैश आया 48,000 का। ये पहला ट्रीटमेंट, ये दूसरा ट्रीटमेंट और तीसरा ट्रीटमेंट। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000। ये आपको पता चल गया। अब चलते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा है क्रेडिट पे बेचा है। कॉस्ट है 72,000, प्रॉफिट है 25%। जरा इसको भी देख लेते हैं। कॉस्ट दे रखी है 72,000 और प्रॉफिट दे रखा है 25%। अगर मैं इसका 25% निकालूं एक बार, जरा एक बार निकाल के देख लेते हैं। 25% 72,000 का कितना आ रहा है? कितना आ रहा है दोस्तों? 18,000 आ रहा है। जल्दी से बताइए कितना आ रहा है? 18,000 आ रहा है। वेरी गुड। तो 18,000 का क्या आ गया? प्रॉफिट। इसका मतलब सेल्स कितने में करी है? सेल करी है 90,000, बट ये सेल क्रेडिट पर है। क्रेडिट सेल है। आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले ये बताएंगे हमारी जेब से गुड्स कितने के चले गए? गुड्स चले गए 72,000। कैश नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज क्रेडिट है। तो डेटर कितने के हो गए? डेटर हमारे हो गए 90,000। और प्रॉफिट प्रॉफिट हमारे पास हो गया 18,000। ये भी हमारा पॉइंट खत्म हो गया इसके साथ। और देखते हैं और किसी बच्चे के डाउट्स नहीं है इसके अंदर। चैप्टर नंबर 1। मैंने अभी तक चैप्टर नंबर 1 आपको ज्यादा नहीं कराया, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में क्या है? थ्योरी। आज फ्रेंड्स मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा और मैं आपको टाइम दूंगा। आप कल हमारी क्लास है 5:30, उससे पहले पहले आपको वो असाइनमेंट कंप्लीट करना है और मुझे ग्रुप पे सेंड करना है असाइनमेंट। चलिए, थ्योरी के अंदर अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। जैसे मैंने बताया था अकाउंट्स एक बिजनेस लैंग्वेज है, तो उन्होंने बताया अकाउंट्स क्या है। उन्होंने कहा अकाउंट्स इज अ सिस्टमैटिक 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 प्रोसेस। अकाउंट क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। स्पेलिंग शायद गलत लग रही है मुझे, कोई बात। तो अकाउंट्स क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसके अंदर इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन। धीरे धीरे आपको हर क्लास में थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ा दिया करूंगा। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप होता है मेजरिंग। क्या मतलब सर? आइडेंटिफिकेशन का मतलब है आपको सबसे पहले ये ढूंढना होता है वेदर इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन और नॉट। इट मीन्स जब भी आप अकाउंट स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली यू वुड लाइक टू सी इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन और नॉट। अगर बिजनेस की है वो, तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मेजरिंग का क्या मतलब? अगर आप इंडिया में हैं तो आप किस टर्म्स में मेजर करेंगे? रुपीज में, यानी मनी में मेजर करेंगे। अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं तो जो भी आपकी करेंसी होती है आप उसमें मेजर करेंगे, करेंसी में, मनी में मेजर करेंगे। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद मेजर करेंगे और उसके बाद अब
अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अब आप रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके लिए एक चैप्टर आया जर्नल, जो मैं आपको बता रहा था, ये चैप्टर स्टार्ट होगा जर्नल। जर्नल आप तभी समझ सकते हैं व्हेन यू अंडरस्टैंड क्लियरली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब तक आपको रूल्स नहीं समझ आएंगे तब तक जर्नल नहीं आएंगे। ये सारे स्टेप्स हैं। रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है? रिकॉर्डिंग के बाद होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का क्या मतलब? क्लासीफाइंग का मतलब होता है यू नीड टू प्रिपेयर लेजर। अब सर ये लेजर अकाउंट क्या होते हैं? बस टेक्निकल वर्ड है लेजर, अदरवाइज आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा था। याद करो बेटा, लास्ट क्या बचा? जल्दी से बताओ, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। लास्ट क्या बचा? फटाफट। ACLI और लास्ट में क्या बच गया? रिमेनिंग क्या बचा है? रिया, धान्य, फटाफट स्पीड से बताएंगे सारे बच्चे। हम क्लासिफाई कर चुके हैं, हमेशा हम इसी तरह से क्लासिफाई करते हैं। वेरी गुड हातिम, सकीना, आकांक्षा, धान्या। तो क्या बचता है हमारे पास? ई। इसी को बोलते हैं लेजर अकाउंट। हमें क्लासिफाई करना होता है। और आप सब बच्चों को पता है इसको हम कौन सी अप्रोच बोलते हैं? ये मॉडर्न है या ट्रेडिशनल होती है? ये होती है आपकी मॉडर्न अप्रोच। तो ये हम क्या बता रहे हैं? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंट्स क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और उसके बाद स्टेप 5। सब कुछ करने के बाद होता है समराइजिंग। यानी सर इसको हमें समरी में करना होता है। समरी का मतलब अभी आप सीखेंगे। हल्का सा हिंट दे देता हूं, समरी का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस। अब ये क्या चीज है अभी आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपकी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूं, ये बात आपको जल्दी समझ आ जाएगा। समरी का मतलब होता है बैलेंस शीट। शायद आपको ये वर्ड जल्दी समझ आ जाएगा कि सर हम बैलेंस शीट बनाते थे, इसका मतलब वो क्या होती है? समरी। और समरी के बाद हमें क्या करना होता है? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक तरह से कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बताना। किसको बताना? टू यूजर्स। किसको बताना? यूजर्स को बताना। इट मींस यूजर्स का मतलब आप समझ सकते हो किसको बताना? ओनर को बताना। ओनर को, आपके बिजनेस में जो मैनेजमेंट है उसको बताना। अकाउंट्स में क्या करा है आपने? इंटरप्रिटेट करना, कम्युनिकेट करना। किसको? यूजर्स को, उनको बताना। ये सारी हमारी कहानी होती है। तो अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस। और मैं चाहता हूं एक बार आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स फटाफट एक बार दिखा दूं। मेरे साथ एक बार हम चलते हैं स्क्रीन शेयरिंग पर, और उसके बाद मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, आप आराम से नोटिंग कर लेना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जरा आपके साथ। और इसके अंदर मैं फटाफट गया 11th क्लास के अंदर। 11th क्लास में हम आपसे मिले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और उसके अंदर हम चले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। आप मेरे साथ साथ फटाफट देखेंगे। दोस्तों अकाउंटेंसी कब स्टार्ट हुई उसके बारे में सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो डेफिनेशन आपके सामने है। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक, इसको पढ़ लेते हैं, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपने पेपर में लिख के आनी है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। एक प्रोसेस है
जिसका पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई का मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिर मेजर करना इन टर्म्स ऑफ रुपीज। रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड का मतलब होता है जर्नल एंट्री बाय यूजिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्लासिफाई का मतलब होता है असली, लेजर अकाउंट। बाद में करते हैं समरी, समरी का मतलब ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। और सबसे लास्ट में होता है इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स को बताना। तो ये है आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग डेफिनेशन। और अब हम चलते हैं इसी को आगे लेके। एडवांटेजेस है अकाउंटिंग की, क्या एडवांटेजेस है, थ्योरी है, ये कभी बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। दोस्तों ये है आपकी अकाउंटिंग साइकिल। मैंने देखा है कुछ स्कूल्स के अंदर डिफरेंट वे में पूछते हैं, कह रहे हैं व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अकाउंटिंग साइकिल क्या है। जो अभी पढ़ाया था वही अकाउंटिंग साइकिल है, जैसे जैसे अभी सिखाया था वही अकाउंटिंग साइकिल है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्या करते हैं, वाउचर्स, इनवॉइस, ये मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरा चैप्टर है हमारा। उसके बाद क्या लिखा है, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। फिर क्या लिखा है, पोस्ट एंट्रीज इनटू अकाउंट्स ऑफ लेजर। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जर्नलाइज करते हैं, फिर क्या करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। आप चेक करो कितने हैं ये, एक, दोस्तों ध्यान से, दो, तीन, चार, पांच। क्या लगता है ये पांच का क्या रेलिवेंस है, एनीवन हु वांट्स टू से समथिंग। क्या लगता है ये पांचों का क्या रेलिवेंस है, ये पांच ही क्यों दिख रहे हैं इसके अंदर। फटाफट दिमाग लगाओ, आपको क्लिक कर जाएगा ये फाइव का क्या मतलब। वेरी गुड रिया, रिया ने बता दिया। दोस्तों ये असली होता है, मॉडर्न अप्रोच, धान्य, वेरी गुड, मॉडर्न अप्रोच है, असली वाली चीज चल रही है। चलिए आगे चलते हैं हम। लास्ट में बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। उसके बाद बनती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट। ये भी सब सिखाने हैं आपको, चैप्टर्स हैं, डोंट वरी। और सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में होती है ऑडिटिंग। किसी को पता है मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग होती क्या है बेटा, ऑडिटिंग क्या होती है, एनीवन नोस ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको पूरा एडवांस पता होना चाहिए। ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग करना। जितना भी काम आपने अभी तक करा है, जितना भी काम आपने अभी तक करा है, इन सब की, इन सब की क्या होती है, चेकिंग। चेकिंग को बोलते हैं ऑडिटिंग। और वो कौन करता है, वो करता है एक सीए। बेटा सीए का क्या मतलब है, ये बता दो मुझे। ये पता है सीए का क्या मतलब होता है, क्या फुल फॉर्म होती है सीए की। हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमें पता है, क्या मतलब होता है सीए का। चलिए हातिम का आंसर आ गया, चार्टेड अकाउंटेंट। वेरी गुड रिया, धान्या। तो सीए का मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, मैं, आई एम ऑल्सो अ चार्टेड अकाउंटेंट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ऑडिटिंग, चेकिंग करता हूँ जब अकाउंट सारे रेडी रहते हैं। वेरी गुड। तो जब आप सब अकाउंट्स रेडी कर लेते हो, उसके बाद फाइनली सीए जैसे हम हैं, हम जाके क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। तो दिस इज पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है। चलिए यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। चलिए आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे संडे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा सारा रिवाइज करना और असाइनमेंट कंप्लीट